जहां तक किसी दूसरे राजनीतिक दल का राजनीतिक सम्मेलन होता है तो एक परंपरा रही है कि हम उस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का सम्मेलन है। कांग्रेस पार्टी के 125 वर्ष पूरे हुए हैं और ये एक विचित्र स्थिति पैदा हुई है कि अपनी पार्टी और अपनी सरकार और उसकी उपलब्धियों की चिंता करने के बजाय इस सम्मेलन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कांग्रेस से ज्यादा हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक प्रकार से बैकफुट पे आई हुई एक डिफेंसिव कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भय में जी रही है, बीजेपी के फोबिया में जी रही है। और एक विरोधी दल होने के नाते हमारे लिए तो ये एक सैटिस्फैक्शन और संतुष्टि का कारण बनता है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे पास छुपाने लायक कोई विषय नहीं है, और जिस प्रकार से अंग्रेजी की कहावत है कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, कि जो शासन करता है वो व्यक्ति या उसकी पत्नी वो किसी शक के दायरे में नहीं आने चाहिए, और इसलिए मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होने को तैयार हूं। लेकिन सीजर की पत्नी ने कभी ये नहीं कहा था कि जांच उस मंच के माध्यम से होगी जिसको मैं चुनूंगा, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तो फोरम भी चुन लिया कि जिसके सामने वो पेश होने को तैयार है, ये जानते हुए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र जो है वो बहुत सीमित है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सरकार का आंतरिक ऑडिटर होता है, वो केवल ऑडिट, अकाउंट्स, आंकड़ों की बात करता है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी केवल पैरावाइज टिप्पणी करती है सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर। लेकिन आज विषय केवल अकाउंट और ऑडिट का नहीं है, आज विषय शुद्ध राजनीतिक है। ये मंत्रिपरिषद कैसे बनी थी? जिस पार्टी को टेलीकॉम का पोर्टफोलियो विभाग देना था उसका चयन किसने किया था? उस पार्टी के भीतर से व्यक्ति किसको दिया जाएगा इसका चयन किसने किया था? टेलीकॉम की नीति कैसे बनी थी? मंत्रिपरिषद ने अपनी पुष्टि उसको कैसे दी थी? इसमें क्या औद्योगिक घरानों का कोई रोल था? इसमें क्या जो लॉबिस्ट हैं उनका कोई दायित्व था? इन सब प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि बहुत बातें अभी भी छुपी हुई हैं। जब 2007 के अंदर स्पेक्ट्रम कांड हुआ और पार्टीज चुनी गई, तो 3 साल तक एक दागी मंत्री को मनमानी करना और जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करना और निजी लोगों को लाभ दिलवाना, ये कैसे हुआ? 3 साल तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की उसके खिलाफ? और इस प्रकार की लूट को आप देखते रहे, इसका उत्तर तो देश जानना चाहेगा। आज तक ये बात छुपी हुई है। सीवीसी और सीएजी, सीवीसी और सीबीआई, इन दोनों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुई है इसका उत्तर जानना चाहेंगे। सीबीआई की निष्पक्षता के साथ खिलवाड़ हुई, एक दागी व्यक्ति को सीवीसी चुना गया और ऐसा माना जाता है कि निजी तौर से वो प्रधानमंत्री जी की चॉइस थी। इन सब प्रश्नों का उत्तर किसी ऑडिटर के सामने या ऑडिटर की रिपोर्ट को देखने वाली एक कमेटी के सामने नहीं हो सकता, ये भारत की संसद के सामने होगा। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो 7 दागी मंत्री मंत्रिपरिषद में लिए गए थे। उनको चलाया गया और ये कहकर चलाया गया कि तब तक ये इनोसेंट माने जाएंगे जब तक इनका अपराध साबित सिद्ध न हो। तब तो सीजर की पत्नी सस्पेंशन के ऊपर उठनी चाहिए, ये कभी इनका दायित्व नहीं, कहना नहीं था। बोफोर्स कांड को पूर्ण रूप से इस पिछले 7 वर्षों के अंदर किसने दबाया? एक दागी व्यक्ति को सीवीसी कौन लेकर आया? ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम एक बार फिर उनसे आग्रह करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं, ये ऑडिटर नहीं कर सकता। ऑडिटर के विषय को जानकारी करने वाली कोई समिति नहीं कर सकती, उसकी जांच करने वाली। ये भारत की संसद कर सकती है,
या संसद द्वारा बनाई गई एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर सकती है। और इसलिए हम अपेक्षा करते हैं, हम स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना बयान देने को तैयार हैं, अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम जिस मंच के सामने देंगे उसका चयन स्वयं ना करें। अगर इतना उनमें विश्वास है कि कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने या उनकी सरकार ने, तो फिर मंच का चयन वो क्यों कर रहे हैं? ये पीएसी वर्सेस जेपीसी की बहस में क्यों पड़ रहे हैं? जेपीसी संसद की एक समिति है और संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है कि इन सब विषयों की जांच करे, जेपीसी के सामने पेश हो और जेपीसी को एक मैंडेट सरकार की ओर से मिले, सरकार उसके लिए राजी हो। Well, I do not have any information about the state of his health, but it's for the investigative agencies to find out as to what the state of his health is, whether it's an investigation-related health problem or it's a genuine health problem. I think it's for the investigative agency to find out. So also Amrita Soni has suggested that Sachin be given the Bharat Ratna. That's right. So one more thing, sir. In this plenary session, there was protest against Mukul Vasnik for mishandling Bihar. Do you think it's an eyewash to save Rahul Gandhi's mishandling of Bihar? Well, in parties which are completely controlled by a dynasty, one of their functional styles is that members of the dynasty never commit a mistake. They are only wrongly advised. And therefore, the action is only against people around them and never at those members. And I am therefore not surprised that the protest for Bihar is against Mr. Vasnik and not against those who led the whole campaign. एक आखिरी सवाल जो चिदम्बरम साहब ने सेशन में कहा आज करीब 1 घंटे पहले कि बीजेपी अगले 10 साल तक सत्ता में नहीं आएगा। देखिए, चिदम्बरम साहब की ये राजनीतिक आकलन हो सकता है, लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि राजनीति के जो कैलेंडर होता है उसमें कोई अंतिम दिन नहीं होता और इसलिए इतने विश्वास के साथ इस प्रकार के आकलन करना कोई राजनीतिक सूझबूझ का काम नहीं होता। सर, एक सवाल, प्रधानमंत्री ने कहा है कि महंगाई पे ब्रेक लग रहा है, कमी हो रही है और दूसरी तरफ जो प्याज की कीमत है वो 80-100 रुपए तक पहुंच रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार सत्ता का गरूर ऐसा होता है कि आम आदमी को उन बढ़ती हुई कीमतों से कितनी तकलीफ हो रही है, जो शासन में होते हैं उनको बढ़ती हुई कीमतें नहीं नजर आती, उनको अपनी मेज के ऊपर रखे हुए केवल आंकड़े नजर आते हैं।